समाजवादी पार्टी को उलझाने के लिए SIR लाई है कि बढ़े हुए वोट मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ही जाते हैं। इस बार भी बिहार में सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है। ये पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है बेईमानी पर आमादा है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। अभी हम लोग मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जहां पर अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीडीए प्रहरी के बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है कि जो SIR किया जा रहा है वो वोट चोरी को बढ़ावा देगा और पारदर्शिता खत्म कर देगा। यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पीडीए प्रहरी बनाया गया है और SIR को लेकर के सरकार जो दावे कर रही है, समाजवादी पार्टी का उससे पूरा अलग ही मत है उसको लेकर के, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोटों में इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी जीत नहीं पा रही है। पिछला चुनाव उनके लिए सबक है, इसलिए विपक्ष को उलझाने के लिए, समाजवादी पार्टी को उलझाने के लिए SIR लाई है। लेकिन इसका भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम सब लोगों को जिम्मेवारी दी है कि हम अपने BLH के माध्यम से और BLO का समन्वय बना करके और उनकी जो मंशा है नुकसान पहुंचाने की, उस नुकसान को हम नहीं होने देंगे किसी कीमत पर। सर, अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव प्रतिशत अगर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़े हुए, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर मतदान किया है। क्या लगता है कि किस तरफ जा रही है जनता? क्योंकि बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि वो जीत रही है और जनता जो है वो बीजेपी सरकार के जो कार्य रहे उससे बहुत खुश है, नीतीश सरकार से बहुत खुश है। भाई, पिछले तमाम तर चुनावों का ये तजर्बा रहा है कि बढ़े हुए वोट मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ही जाते हैं। इसलिए बिहार में जो इतनी बड़ी युवा, जवान, किसान और महिलाओं ने निकल के वोट दिया है, उससे ये तस्वीर जाहिर है कि जो 20 साल का नीतीश और भाजपा गठबंधन की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ ही जनता ने वहाँ मतदान किया है और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत 14 तारीख के रिजल्ट के बाद मिलेगा। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगा और 14 तारीख के बाद पूरी जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। उसको अगर बिहार के बाद जो है उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने, तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी वही लोकसभा वाला जो पूरा रहा था रुख समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए थे सभी लोग, क्या वही देखने को मिलेगा या कुछ अलग रहेगा? बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुआ उसी तरह समाजवादी पार्टी की और PDA की लहर जो सत्ता में पार्टियां उसको नेस्तनाबूद कर देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको ये अभी जो 14 तारीख को बिहार का रिजल्ट आ रहा है उसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वोटर टर्नआउट 10% है। जहां भी अब तक राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और वहां पे वोटिंग परसेंटेज 10% से ज़्यादा बढ़ गया है पिछले चुनाव से, तो वहां पे हमेशा सत्ता परिवर्तन हुआ है। और इस बार भी बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और 2027 में भी यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा, कैसे होगा? क्योंकि जो सरकार है वो ये आरोप लगाती है कि PDA का जो नारा अखिलेश यादव देते हैं वो केवल कुर्सी के लिए है और सरकार बनने के बाद वो मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जितने भी है सबको भुला देते हैं, केवल एक विशेष वर्ग का साथ देते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवान, किसान, दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज, हमेशा इन्हीं लोगों की सियासत करती रही है। आज भी समाजवादी पार्टी का PDA वही एजेंडा है। ये पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की पार्टी है। जब जब सत्ता में आई है तो कभी भी ना नेताजी ने अनदेखी की और ना माननीय अखिलेश यादव जी अनदेखी करेंगे। PDA का हित इस वक्त पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है और PDA पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। आप क्या कुछ कहना चाहिए? क्या लगता है इस PDA प्रहरी के बनने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आएगा वोट चोरी को लेकर के? और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कह रहा है कि अगर वाकई में लगता है किसी भी पार्टी को कि हम धांधली कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो हम पे केस कर दे। वो लगातार ये दावे करते कि हमारी तरफ से सब कुछ निष्पक्ष है, पारदर्शी है, लेकिन हम पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है बेईमानी पर आमादा है और टेक्निकल तरीके से भी करती है, आमने सामने करती है, धमका के करती है, बहका के करती है, दंगे फसाद मचा करके करती है। और जो SIR करने का उनका मुख्य मकसद है विपक्ष को कमजोर करना, उनके वोट को काटना, खासतौर से जो टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम वोट को। हमारा जो बेस वोट है, परंपरागत वोट है, उस बेस को टारगेट करके वो SIR करा रहे हैं। तो ठीक है, वो बेईमानी पर उतरे, अपना कराएं, लेकिन हम लोग उनकी मंशा को सफल नहीं होने देंगे। और हम लोग जो प्रहरी बने हैं मुस्तैदी से, हम इससे डरेंगे नहीं बल्कि इसमें डटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश के खिलाफ
एक भी वोट न छूटने देंगे न रहने देंगे। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे हमने उनसे बात की और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो पीडीए प्रहरी बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी का, ये कहीं ना कहीं जो एसआईआर को लेकर के आई है सरकार, इससे वोट चोरी को रोकेगा, पारदर्शिता को बनाने की पूरी कोशिश करेगा और एसआईआर के पीछे जो सरकार के मंसूबे छुपे हुए हैं वापस से धांधली करके सत्ता में वापसी करना, उसको पूरी तरीके से रोकने का कार्य करेगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।